बचपन में आप में से ज्यादातर लोगों ने कॉमिक बुक जरूर पढ़ी होगी, जिनके कैरेक्टर्स या तो इमेजिनरी होते थे या फिर हमारी सोसाइटी की किसी खास पर्सनालिटी से इंस्पायर होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड बदलता गया और टीवी शोज और सिनेमा में कई ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो किसी इंसान से नहीं बल्कि रियल वाइल्ड एनिमल से इंस्पायर्ड थे। जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाले कैरेक्टर्स में स्पाइडरमैन का नाम शामिल है। मगर अब सिर्फ स्पाइडर ही नहीं बल्कि एंट से लेकर बैट, फाल्कन, शार्क जैसे क्रिएचर्स पर बेस्ड कैरेक्टर्स पर भी फिल्में और टीवी शोज बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही मजेदार कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कहानी और फिल्मों में अगर हीरो और विलेन ना हो तो फिर उस कहानी या फिल्म में कोई दम ही नहीं माना जाता, यानी कि फिल्म फ्लॉप है। यही वजह है कि बुक्स और पिक्चर्स में हीरोइज्म दिखाने का ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन आज हम दबंग या बादशाह जैसी फिल्म्स या कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ऐसे सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं जो अपने किरदार से सबका दिल जीत लेते हैं। दरअसल ये वाइल्ड क्रिएचर्स की पावर और एबिलिटीज को ही सिनेमा के पर्दों पर प्रेजेंट करते हैं। हालांकि फिल्मों में बहुत कुछ बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन फिल्मों के माध्यम से हमारे आसपास मौजूद एनिमल्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि लोगों में इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ सके। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर हीरोज की कहानियां और कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल से इंस्पायर्ड माने जाते हैं। स्पाइडरमैन। सुपर हीरोज हर किसी के लिए रिस्पेक्टेबल होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। खासकर फिल्मों और कहानियों ने इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्पाइडरमैन की बात करने वाले हैं, जो कि अब तक का मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो माना जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैरेक्टर किस वाइल्ड क्रिएचर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। स्पाइडरमैन की बहुत सी खूबियां और ताकतें रियल स्पाइडर से मिलती जुलती है। स्पाइडर्स को इंसेक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि अपने अमेजिंग अपीयरेंस और स्पेशलिटी के लिए जानी जाती है। दुनिया भर में स्पाइडर की लगभग 45 से 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। जाल बनाने की अद्भुत कला के कारण ये और भी पॉपुलर है। लेकिन खास बात यह है कि बच्चे स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करते हैं, मगर रियल स्पाइडर से उतना ही डरते हैं। वैसे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि कई बार तो स्पाइडर को देखकर बड़े लोगों की भी चीख निकल जाती है कि नहीं? स्पाइडर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फाल्कन हॉक और ईगल के बीच की प्रजाति है। हालांकि इस क्रीचर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की शुरुआत तो हुई थी कॉमिक से, मगर फिर बाद में से लेकर फिल्म भी बनाई गई। फाल्कन के फेदर्स की तरह ही इस कैरेक्टर के विंग्स को इम्पोर्टेंस दी गई है और इस सुपर हीरो में कई ऐसी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि रियल फाल्कन में दिखने को मिलती है। फाल्कन एक बर्ड है जो कि बाज की फैमिली से बिलोंग करती है और इनकी आंखें भी काफी तेज होती है, जिससे ये दूर से ही अपने निशाने पर नजर रख सकते हैं। फिल्मों में फाल्कन की स्ट्रेंथ और एबिलिटी को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये कैरेक्टर पूरी तरह से फाल्कन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। आप रियल फाल्कन या इस सुपर हीरो फाल्कन को कितना पसंद करते हैं? बैटमैन। सुपर हीरो के पॉपुलर कैरेक्टर्स में से बैटमैन भी अपने आप में काफी अमेजिंग कैरेक्टर है, जो कि हर एज ग्रुप में अपनी फैन फॉलोइंग के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि स्पाइडर और एंट की तरह ही ये भी एक क्रीचर पर ही बेस्ड कैरेक्टर है, जो बैटमैन की एबिलिटीज और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि फिल्म में आपको कुछ अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के साथ बैट के नेचर को ही दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर आप भी बैटमैन के फैन हैं, तो आपको इस बारे में काफी अच्छे से पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में बैट की करीब 1400 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से अकेले यूएस में 47 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इन्हीं सब खासियतों को ध्यान में रखते हुए इस कैरेक्टर को फिल्म में दमदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे मार्वल का मोस्ट बिलवेड एंटी हीरो माना जाता है। ये लगभग 30 साल तक और कभी कभी उससे ज्यादा भी जिंदा रह सकते हैं। ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। एक खास बात यह है कि रात के समय ही ये अपने शिकार के लिए निकलते हैं और बैटमैन भी रात के समय ही अपने मिशन पर निकलता है। क्या आप बैटमैन के फैन हैं? एंटमैन को सुपर पावर वाले हीरो की लिस्ट में शामिल मार्वल का सबसे स्मॉलेस्ट हीरो माना जाता है। इसे धरती के एक छोटे से क्रीचर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ पता चलता है कि ये कैरेक्टर एंट को बेस रख के बनाया गया और ये काफी पॉपुलर भी है। इस मूवी में जो कैरेक्टर है वो एंट के साइज तक खुद की बॉडी को श्रिंक करने की एबिलिटी रखता है। ये फिल्म में आपने चाहे जो भी देखा हो, पर रियल एंट इस धरती की सबसे जुदा और स्पेशल क्रिएचर्स है। दुनिया भर में इसकी करीब 13 से 14,000 प्रजातियां पाई जाती है और ये इस धरती के लगभग हर कोने में मौजूद है। इनके बारे में खास बात यह है कि ये अपने वजन का करीब 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इसी बात से इसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। किंग शार्क।
एंटमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स को देखने के बाद क्या आपने कभी सोचा था कि शार्क पर भी कोई सुपर हीरो कैरेक्टर बन सकता है? लेकिन सुसाइड स्क्वाड की सीरीज के बाद से ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। कॉमिक को फॉलो करें तो उसमें बताया गया था कि किंग शार्क एंशिएंट शार्क गॉड और ह्यूमन का बेटा माना जाता है। इसी वजह से इसमें आधे गुण ह्यूमन के हैं और शार्क के। इसमें ह्यूमन वाली फीलिंग्स तो है ही, साथ ही शार्क जैसी अग्रेसिवनेस भी देखने को मिलती है, जो कि भूख लगने पर अनकंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से रियल क्रिएचर से इंस्पायर्ड होकर ही इस कैरेक्टर को कॉमिक और फिल्म में प्रेजेंट किया गया है। क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्लैक पैंथर। अगर आप मार्वल के डाई हार्ड फैन है तो आपके लिए ब्लैक पैंथर कैरेक्टर अनफेमिलियर नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि मेन स्ट्रीम कॉमिक में ब्लैक पैंथर पहला ब्लैक कैरेक्टर सुपर हीरो था, जो कि आगे चलकर काफी पॉपुलर हुआ। दूसरे सुपर हीरोज की तुलना में ब्लैक पैंथर को काफी पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसे वाइल्ड एनिमल पैंथर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। कई लोग मानते हैं कि ब्लैक पैंथर एक बिग ब्लैक कैट है, जो कि एक सेपरेट स्पीशीज है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल पूरी तरह से ब्लैक लेपर्ड या ब्लैक जैगुआर को ही ब्लैक पैंथर कहा जाता है। अगर लेपर्ड के हैबिटेट्स की बात की जाए तो ये 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के नेटिव एनिमल्स माने जाते हैं, जिनमें एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के नाम आते हैं। वहीं अगर जैगुआर की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलों में रहते हैं। सच में ये दोनों ही बहुत ताकतवर जानवर माने जाते हैं और इनसे इंस्पायर्ड इस कैरेक्टर को भी कॉमिक और फिल्मों में दमदार तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। रॉकेट रैकून। अगर आप कॉमिक के शौकीन हैं और सुपर हीरो की कहानियां और फिल्में पसंद करते हैं तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के इस मेंबर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि रॉकेट के नाम से पॉपुलर है। खासकर अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले इस रैकून से इंस्पायर्ड इस कैरेक्टर को रॉकेट रैकून के नाम से जाना जाता है। रैकून एक छोटे आकार का जानवर है। माना जाता है इनके हाथ काफी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनमें ढेर सारी नर्व्स पाई जाती है, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है। ये ओमनिवोर्स होते हैं। इस जानवर के बारे में एक खास बात यह है कि ये बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। शहरों में इनकी संख्या भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, टोरंटो को तो रैकून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला है। इस क्यूट से कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। वोल्वरीन। इस लिस्ट में अगला नाम है वोल्वरीन का, जो कि एक रेयर एनिमल है। दरअसल कुछ लोग इसे डॉग या बेयर समझने की भूल कर बैठते हैं, मगर ये बीजल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक शानदार शिकारी जानवर है जो दूसरे मैमल और जानवरों का शिकार करते हैं। इनके बारे में स्पेशल ये है कि ये काफी ताकतवर जानवर होते हैं और इनके क्लॉज काफी नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को चीर फाड़ सकते हैं। साथ ही ये काफी अग्रेसिव होते हैं और इनके इस बिहेवियर को फिल्मी कैरेक्टर में भी दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हीं सब खासियतों को ध्यान में रखते हुए इस कैरेक्टर को फिल्म में दमदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे मार्वल का मोस्ट बिलवेड एंटी हीरो माना जाता है। आपकी नजर में इस कैरेक्टर की क्या अहमियत है, एक लाइक करके जरूर बताएं। तो ये कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके आधार पर कॉमिक्स और फिल्म्स में कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। दुनिया इन कैरेक्टर्स की दीवानी है। क्या आप भी ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद इनके फैन हुए हैं? हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।